उपस्थित पटियाली की विधायक माननीय नादिरा सुल्तान जी, कासगंज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विक्रम यादव जी, विनय कुशवाहा जी, और नाम लूंगा तो काफी हो जाएंगे, सम्मानित मंच और सम्मानित जनता। मैं आज इस मंच के माध्यम से अधिकारी वर्ग से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया के माध्यम से यह बात उन अधिकारी वर्ग तक भी पहुंचती है। तो जो अधिकारी आंकड़े दिखाते हैं वो झूठे आंकड़े होते हैं, और वो बोलते हैं यहां विकास हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अगर हम हकीकत देखें तो उसके उलट मिलती है। इसी पर एक शायर अदम गोंडवी हैं, उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो मैं आज की मीटिंग में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर, और जो आज के हालात पे उन्होंने लिखा है, क्या चल रहा है ये, कि उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है और नवाबी है। यानी कि तानाशाही चल रही है पूरी की पूरी। फिर वो कहते हैं, लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये गांधीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। यहां अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। और आखिरी पंक्तियों में वो लिखते हैं, वो अफसरों से पूछते हैं, वो कहते हैं, अफसरों बताओ कि तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहां जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है, आज भी फूटी रकाबी है। यानी कि वो कह रहे हैं कि गांव में जो एक व्यक्ति रह रहा है, गरीब व्यक्ति रह रहा है, वो आज भी टूटी फूटी रकाबी में खाना खा रहा है, और तुम बैठ के चांदी के बर्तनों में खाने खा रहे हो, सोने के बर्तनों में खाने खा रहे हो। ये कहां का न्याय है, ये कहां का इंसाफ है? तो सरकारें अगर आपके मुआफिक होंगी तो आपके साथ इंसाफ होगा, और सरकारें आपके मुआफिक नहीं होगी तो आपके साथ कभी इंसाफ नहीं हो सकता है। जो आज की सरकारें चल रही हैं, ये तानाशाही सरकारें चल रही है। बस टीवी पे बैठकर ये आंकड़े बताते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखें तो अन्याय हो रहा है। जैसा हमारे अभी एक साथी ने कहा कि इस पूरे पीडीए में, पीडीए क्या है, पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक, पीडीए, जो ये पीडीए है 85% आबादी इस देश की, उसमें आज के हालात में सबसे कमजोर मुसलमान है, सबसे कमजोर मुसलमान है। इसलिए मंच पे जो और भी जो पीडीए के साथी हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, यहां पर बैठे हुए हैं, आपका भी ये फर्ज बनता है कि मुसलमानों का साथ दें, क्योंकि आज ये कमजोर है, ये अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, आपको इनकी लड़ाई लड़नी होगी, समाजवादी पार्टी को इनकी लड़ाई लड़नी होगी। मैं विक्रम यादव जी को मुबारकबाद दूंगा कि अभी 28 लोगों के साथ नाइंसाफी हुई। आप समझ रहे होंगे कि मैं कहां की बात कर रहा हूं। 28 लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे जो रिक्शा चलाते हैं, जिनकी 6-6 बेटियां हैं, उम्र कैद की सजा हो गई है, अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकते, उम्र कैद काट रहे हैं, पंचर लगाने वाला, हर किसी को के साथ नाइंसाफी की। और आज उन लोगों के घर जाकर भी हमें मिलना है, तभी पीडीए सार्थक होगा। हमारे जिला अध्यक्ष जी गए हैं, जिला अध्यक्ष जी ने बोला है, और मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा साहसी जिला अध्यक्ष हमें हर जिले में चाहिए, कि कम से कम जिस दिन फैसला आया था, इन्होंने लिखा और कहा कि 28 लोगों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी है, क्योंकि उसमें जो खड़ा पाया उसको जो है अंदर कर दिया, कोई सबूत नहीं। हालांकि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता है, तब तक हमारी उम्मीदें बंधी हुई हैं। हम देश के संविधान में, देश की जुडिशरी में हम भरोसा करते हैं, लेकिन प्रशासन में हमारा भरोसा नहीं है। हम प्रशासन और शासन से कहेंगे कि ये नाइंसाफी बंद कर दीजिए और इंसाफ देना शुरू कीजिए, क्योंकि कोई भी सरकारें अगर इंसाफ देना बंद कर देंगी तो वो सरकारें उखाड़ के फेंक दी जाएंगी, और वो सरकारें उखाड़ के फेंकने का एक ही हमारे पास माध्यम है, और वो संवैधानिक माध्यम है, वो कानूनी माध्यम है। वोट के जरिए हम सरकारों को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे, सरकारों को बदलने का काम करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो आपका पीडीए है सार्थक तभी होगा जब आप कमजोरों का साथ दीजिए, और इस पूरे पीडीए की कड़ी में सबसे कमजोर मुसलमान है। जैसा हमारे साथी ने कहा कि आज मुसलमान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है, कोई कारण की जरूरत नहीं है, कोई वजह की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ आपका नाम मुसलमान है तो आपके साथ नाइंसाफी की जाएगी, बुलडोजर घर तोड़े जाएंगे, आपको परेशान किया जाएगा, गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा, हर नाइंसाफी आपके साथ होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके मन मुताबिक सरकारें बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी सरकारें जो संविधान के हिसाब से चलें, ऐसी सरकारें जो आपके साथ इंसाफ करें, ऐसी सरकारें जो आपकी शिक्षा के बारे में बात करें, ऐसी सरकारें जो आपके मोहल्लों में बैंक
डाकघर और तरह तरह की सुविधाएं देने की बात करें, ऐसी सरकारों को आपको लाना होगा। मैं आपसे कहता हूं कि आप एकजुट रहिए। आज आप कमजोर हैं, लेकिन आपका साथ इन लोगों को देना होगा जो पीडीए के दूसरे जो सेक्शन हैं, जो कमजोर तबके हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको आज आपके फेवर में आना होगा। वरना कोई भी आप सरकार बना लीजिए, किसी सरकार का ये जो वर्ग मेरे सामने बैठा हुआ उसको फायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि जब हम एक दूसरे के लिए बोलेंगे तभी हम मजबूत होंगे। आज मुसलमानों का डर दिखाकर दलितों का नुकसान किया जा रहा है, और जो हमारे हिंदू समाज का ओबीसी है उसका सबसे ज्यादा नुकसान किया जा रहा है। आज हमारे हिंदू समाज के ओबीसी को और दलित को यह समझना होगा कि नुकसान किसका है, किसका आरक्षण पे डाका डाला जा रहा है, संविधान खत्म किया जा रहा है, जो हमारी संस्थाएं हैं, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको कमजोर किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये संवैधानिक संस्थाएं हमको न्याय दिलाने के लिए बनी हुई हैं। अगर सरकारें इन्हीं संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर देंगी तो आपको न्याय दिलाने वाला कोई नहीं होगा। आज इलेक्शन कमीशन का हाल देख लीजिए। आज जो मैं बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारी अदालतें भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस बन चुकी हैं, कि जो फैसले जिस तरह से आ रहे हैं, हालांकि हम अपील में जाएंगे, हम आगे भी जाएंगे, जहां तक इंसाफ की लड़ाई लड़नी है लड़ी जाएगी, लेकिन जिस तरह के आज फैसले हमारी अदलिया से आ रहे हैं, कोर्ट से आ रहे हैं, वो भी फैसले कानून सम्मत नहीं है, संविधान के हिसाब से नहीं है। चाहे हमारी अदालतें हों या कोई भी संस्था हो, उसको संविधान के हिसाब से चलना होगा, उसको फैसले संविधान के हिसाब से लेने होंगे। और जिस दिन इस देश के अंदर संविधान के हिसाब से फैसले नहीं होंगे, ये देश तानाशाही हो जाएगा, ये देश हिटलरवादी हो जाएगा। हमें इस हिटलरवादी व्यवस्था में जो हमारा देश तब्दील हो रहा है उससे हमें बचाना है, और उसमें हमें एक एक वोट डालना है। आप लोग इनके यहाँ शिक्षा के साधन नहीं, बेरोजगारी दूर कर नहीं पा रहे, नौकरियां देंगे नहीं, युवाओं को पढ़ने देंगे नहीं, क्योंकि संविधान ने, बाबा साहब के जो संविधान ने हम लोगों को जो ताकत दी, शिक्षा की ताकत दी, हमें देश में लोकतंत्र स्थापित किया, लेकिन उसके विपरीत ये किस दिशा में ले जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा निकालिए, कुंभ स्नान, महाकुंभ कर दिया, अमृत स्नान कर दिया, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई है। शर्म आनी चाहिए। अगर और कोई होता जिसके अंदर थोड़ी भी एक मर्यादा होती पद की, तो इस्तीफा दे देता, लेकिन ऐसी तानाशाह सरकार जो इस्तीफा मांगने वालों को कितना भला बुरा कह रही है। एक संत है अभिव्यक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जिनकी वजह से काफी इन्होंने लोकप्रियता पाई भाजपा ने। राम मंदिर निर्माण में भी उन्होंने बहुत भूमिका निभाई। आज उनको गालियां दे रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा मांग लिया। तो आज अयोध्या मिल्कीपुर का जनसभा थी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम था, वो आए हुए उसमें थे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि वहां जो जनसभा, जनसमूह, भीड़ जो जा रही थी, उस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को आगे कर देते हैं। जब जब ये डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम सभी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को मिलकर, हम सभी बहुजनों को मिलकर उखाड़ के फेंकने का काम 2027 में करना है। इसलिए सभी साथियों से आग्रह करूंगा, सब पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक एकजुट हो जाओ, आपस में सब लोग इतना अच्छा सामंजस्य बिठा लो, क्योंकि ये कुछ देने वाले नहीं है, इनसे हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, इनसे कोई उम्मीदें नहीं की जा सकती। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बहुत वक्तागढ़ हैं, समझाएंगे ये। तो हम सबको बाबा साहब के संविधान के रास्ते पर चलते हुए इन सभी तानाशाह लोगों को उखाड़ के फेंकने का काम करना है। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम।